जहाँ एक खुशी का मौका था, वहीं एक प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम थी कि सब ऐसे हालात में ज़रूरत हुई देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 15 अगस्त 1947 जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, जहाँ एक खुशी का मौका था, वहीं एक प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम थी कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। अब देश की बागडोर हमें खुद संभालनी थी, इसलिए उन्होंने सबको जोड़ के रखने की कोशिश की और सब में एकता बनाने की सोच रखी। ऐसे हालात में ज़रूरत हुई देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ जो होती है वो होती है उसकी ड्यूटीज़ और राइट्स, जो उस कंट्री के सिटीजन्स को दी जाती है। इसका मेन मोटिव ये था कि अगर ये गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे भारत पे रूल करेगी, या तो सारी पावर उसके पास ना हो, बल्कि वहाँ के सिटीजन्स के पास हो, जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके और उनका पास सारा राइट्स हो कि उनकी गवर्नमेंट की पावर वो छीन सके। इसको बनाते समय बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में, या जिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, और उनसे हम कह सकते हैं कि प्रेरणा लेकर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखे हैं। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंडिया को एक सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री माना गया है, और ये भी कहा गया है कि ऑलवेज इंडिया में यूनिटी बनी रहनी चाहिए। पहले के समय में क्या होता था कि राइटर्स नहीं हुआ करते थे। राइटर्स मतलब प्रिंट राइटर्स होते थे जिस पे हम लिखते थे, लेकिन क्या होता था उन राइटर्स पे लिखने के लिए कि वो इरेज नहीं होते। लाइक आज के समय में कंप्यूटर्स आ गए तो हम बैक स्पेस दबाए वो इरेज हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम जो राइटर्स आते थे ना, उनमें काटा नहीं जाता था। अगर आपने गलत लिख दिया तो आपको वो हटाना पड़ता था। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन लिखा गया, प्रेम बिहारी रजा ने। यही थे जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन लिखा गया, और बाद में इसे राइटर्स की मदद से लिखा गया। ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हम पार्लियामेंट में देख सकते हैं। तो अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो नियम या रूल्स बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में, या हम कह सकते हैं कोई पूरे वर्ल्ड में कोई रूल ना हो तो क्या होगा, लोग ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा रहेगा। या हमारी लाइफ में कोई रूल ना हो तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन एट अ टाइम हम बोर हो जाएंगे ये चीज़ें करके, कि क्योंकि हमारे लाइफ में कोई रूल ही नहीं होगा। हम कितने बजे भी उठे, कितने बजे भी सोए, तो इससे हमारी पहली बात तो लाइफ शाउटिक बन जाएगी, और हमें एक हेल्दी लिविंग जीने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में भी है, हर कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो उस टाइम के लोगों की राइट्स और ड्यूटीज़ बताता है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आज भी समाज में बहुत सी बुराइयां हैं। किसी दिन उन बुराइयों के बारे में बात करेंगे और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन।